हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एसएससी बाबा टेस्ट सीरीज़ का मॉक नंबर 10 अटैम्प्ट किया मैंने आज, और आइए इसका एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या स्कोर रहा है मेरा और मेरा कितने मार्क्स आए हैं। तो रैंक मिल रहा है 12 और जो स्कोर है वो रहा है 333 और कंप्यूटर में 56 मार्क्स आए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वाला गलत हो गया है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन है उसमें मेरा आया स्कोर 165। ये 168 हो सकता था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया था, लेकिन एक सेकंड से मिस हो गया, आंसर लगाना रह गया था मेरा। और इंग्लिश और जीएस सेक्शन में स्कोर रहा है 168, जिसमें मेरा जीके सेक्शन में 61 मार्क्स आए हैं। 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 2 क्वेश्चन मेरे को आते नहीं थे। कंप्यूटर सेक्शन में 56 मार्क्स आए हैं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको जीके आती है या नहीं आती है। क्वेश्चंस डुएबल थे, जो जिसने भी पढ़ रखा टॉपिक वो कर सकता था, अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे नहीं हुए हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस तक मैथ्स का सेक्शन है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस जो मेरे को नहीं आते थे, एक ये क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आता था, जिसमें थोड़ा अजीब सा दे रखा 11% बच्चों का ही हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। तो इसमें दिया रखा था a + b + c 7 है, a b c - 72 है, a³ + b³ + c³ की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो फॉर्मूला लगता है उसकी हर एक चीज़ दे नहीं रखी है। इसमें ये दे रखा है, इसका आपको कुछ पता ही नहीं है, तो इसको सोल्व करके कुछ आएगा। जैसे जैसे इसको सोल्व करेंगे कुछ आता चला जाएगा, उससे आंसर निकलना था। तो ये क्वेश्चन किसी ने पहले नहीं कर रखा था, तो ये क्वेश्चन एक बार के लिए स्किप करना, तो बाद में अगर टाइम हो तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो पहली बार नया आ रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दे रखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था। क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन एक पहली बार थोड़ा सा देखने के बाद मैंने ये छोड़ दिया था, और जब दोबारा भी आया तो इतना टाइम नहीं था कि इसको मैं अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो इसमें कुछ भी नहीं था, साइन और कोस में कन्वर्ट करो, और साइंस a + b और साइन कोस a + b साइन मतलब जो भी था, साइन a + b और साइन a - b का फॉर्मूला लग के इसका आंसर cos 2 थीटा आ गया था। साइन कोस में कन्वर्ट करना था, बाकी सब कुछ सिंपल था इस क्वेश्चन में। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे को से नहीं हुआ था, मैंने 2 मिनट के लिए ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ मेरे से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 85। तो इस क्वेश्चन में क्या था, मतलब अजीब सा ये था कंसेप्ट, तो 8% मार्क बच्चों का ही हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 48। ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरा निकल गया था, 1 मिनट 45 सेकेंड मैंने दी थी। बस इसमें लास्ट में रह गया था कि फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट बिठाने थे, मैं लेफ़्ट टू राइट बिठा दी थी एक बार, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था। अगर राइट टू लेफ़्ट बिठाता तो सीधा आंसर 4 आ गया था इसका। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था और बाकी उसमें कुछ था ही नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन में क्या है कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम 4 थे, जिससे कि पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था। और थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट का था और बड़ा भी था, इसलिए मैंने लास्ट में इन दोनों क्वेश्चंस में से 48 और 51 में से 48 वाला अटैम्प्ट करने को गया था, और वो आसान भी था, और ये 51 वाला थोड़ा बड़ा भी था और मुश्किल भी था। उसके बाद इसका आंसर अगर आप निकालना चाहें तो आंसर बी ना आप निकाल के देख सकते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी। उसके बाद है हमारा इंग्लिश सेक्शन और जीएस का सेक्शन। तो ये है इंग्लिश में 45 में से 3, 3, 6, 7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। आइए इनको देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे। तो ये एक दे रखा है फ्रेज, जिसका मीनिंग बताना, मेड नो बोन्स, आई मेड नो बोन्स अबाउट इट एंड डायरेक्टली टोल्ड हिम दैट हिज ऑफर वाज अनएक्सेप्टेबल। तो मेड नो बोन्स का मीनिंग है बी ब्लंट, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, इफ यू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग यू डोंट हेजिटेट टू से समथिंग इन अ फ्रैंक एंड ओपन वे। यू डोंट हेजिटेट टू से समथिंग मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, और इसका आंसर है मतलब इसका बी ब्लंट। उसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। उससे अगला क्वेश्चन है व्हेनेवर यू, एयर बतानी, व्हेनेवर यू लीव देयर इज श्योरली सम कंट्री साइड और कोस्ट लाइन नॉट टू फार अवे दैट यू आर प्राउड ऑफ। तो इसमें मतलब कि समझ में नहीं आता क्वेश्चन, एरर भी नहीं मिली थी लेकिन, तो इसका आंसर नो एरर था। मैंने यहाँ इसका आर पार्ट लगा दिया था क्योंकि यहाँ पर पढ़ते वगैरह ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन नो एरर थी इसका आंसर। उसके बाद है टेनेट का सिनोनियम बताना। तो टेनेट TENET टेनेट का सिनोनियम है बिलीफ।
tenet one of the principles or beliefs that a theory or larger set of beliefs is based on। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गना का सिनोनिम बताना था, तो GNAW गना, तो इसका मतलब होता है चबाना, च्यू। तो गना का मतलब चबाना, डब्लू से आप याद कर सकते हैं, डब्लू धातु जैसा बन रहा है, चबाने जैसा। और इसका आंसर है निब्बल। जैसे कंप्यूटर में बाइट और निब्बल होते हैं, बाइट का मतलब भी चबाना और निब्बल का मतलब भी चबाना। बाइट मतलब चबाना, निब्बल मतलब चबाना, और गना का मतलब भी चबाना है, चू का मतलब चबाना। तो चारों याद कर सकते, डब्लू से गना और चू याद कर सकते हैं, बाइट और निब्बल दोनों चबाना होते हैं। उसके बाद हैं 2 क्वेश्चन हैं जो ये क्लोज टेस्ट के हैं, इसमें 4th और 5th में रॉन्ग हुआ है। तो इसमें था ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड, बॉटम ऑफ द, इसमें से बताना था 14% का ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर बहुत गंदा सा है। तो आंसर है प्रोवर्बियल पिरामिड, बॉटम ऑफ द प्रोवर्बियल पिरामिड इसका आंसर है। प्रोवर्बियल मीन्स वेल नोन, वेल नोन पिरामिड, प्रोवर्बियल पिरामिड। उसका अगला 5वां पार्ट है मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। 2014 मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स दैट द लार्जर स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, लार्जर स्केल एनहेंसमेंट और एडेप्टेशन में था। तो इस पैराग्राफ में एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो एडेप्टेशन आएगा इसका आंसर। एडेप्टेशन के बाद एनहेंसमेंट होती है, पहले एडोप्ट करना पड़ता कुछ भी है, तो यहाँ पे आएगा एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, तो ऐसे था इसमें कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। तो ऑल हो देख के सब नहीं क्वेश्चन का आंसर लगा देते, लेकिन इसमें सिर्फ ये दे रखा है, ये बाकी उस जैसे लग रहे हैं लेकिन थे नहीं पैसेज में। तो क्रिकेट आर सस्पिशियस दिस कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज दे बिलीव इन द रोल ऑफ डेस्टिनी। उसके बाद जीके सेक्शन में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनको देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे ये। तो अरविंद पारीख है जो एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अरविंद परी से याद कर सकते हैं, परी एक सितारा है, सितार बजाता है, तो सितारे का आंसर है, इसका आंसर है अरविंद परीख सितार बजाते हैं। उसके बाद एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, हु वाज द रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु आए, और उसके बाद अजातशत्रु के टाइम पे बुद्धा की फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, मतलब इसके बाद चेंज हुई है। तो अजातशत्रु के बाद आए थे उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी, तो उदयन इसका आंसर है। उसके बाद 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मेरे को नहीं आते थे। तो ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है। तो इसमें से 3 सेमीकंडक्टर है, अब मैंने याद कर लिए हैं, पहले मेरे को नहीं पता था कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं, अब मैंने सारे याद कर लिए हैं। तो इसमें से कौन सी नहीं, तो सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, और गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर है, क्वार्ट्ज सेमीकंडक्टर नहीं है। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट, इन तीनों को रट लो, बिल्कुल सेमीकंडक्टर है ये। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर नाम आते ही सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड याद आना चाहिए आपको। उसके बाद है फादर ऑफ मणिपुरी डांस, मणिपुरी डांस के फादर कौन था, वो है बिपिन सिंह, बिपिन सिंह। मणिपुरी डांस बिपिन सिंह, मणिपुरी डांस के फादर हैं बिपिन सिंह। तो बाकी क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं कंप्यूटर के जो मेरे ठीक हुए हैं आप देख सकते हैं। करने लायक थे, सुएज कैनाल कहाँ पे, तो मेडिटेरियन सी और किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। उसके बाद है ये ऋण परीक्षित सितार हो जाते हैं। फिर कौन सा करेक्ट है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एच.पी. ब्लावत्स्की एंड ओलोकोट, बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है, आर्य समाज फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने। ये सारे दे रखे हैं, आपके नोट्स में भी होंगे ये। उसके बाद है जल्दी कर लेते हैं। तो कौन सा फेस्टिवल, तेलंगाना देखते साथ मैंने मार दिया था बाथुकामा फेस्टिवल। उसके बाद ये हो गया था भोपाल का स्ट्रेटजी में मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स तो है कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ, सीधा मलेरिया प्रोटोजोआ, कालाजार भी प्रोटोजोआ है। उसके बाद है नोट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, टांग ठा मणिपुर बिल्कुल ठीक है, मतलब कि एक आंसर में नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर बच गया सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑफ द वो। उसके बाद है पिछला कितने बच्चों ने किया था, 21% ने। उसके बाद फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल। उसके बाद यमुना रिवर
बंदर पूंछ से निकलती है। उसके बाद है पेपर गोल्ड किसको कहते हैं, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कहते हैं। उसका सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है, तो क्वार्ट्ज नहीं है। और फिर है विच एसिड मसल्स में क्रैम्प ला देता, तो लैक्टिक एसिड। उसके बाद है कौन सा करेक्ट है, तो खिलाफ मूवमेंट 1919 अली ब्रदर्स बिल्कुल ठीक है। मौलाना अली शौकत अली बिल्कुल ठीक है। उसका चोरी चोरा में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो ओहदा था वो वापस दे दिया, तो ये गलत, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। उसके बाद है मणिपुरी डांस के फादर हैं बिपिन सिंह। फिर है कि मैच द फॉलोइंग, तो प्रेरियस अमेरिका में है, तो नॉर्थ अमेरिका। पंपाज अर्जेंटीना में है, स्टेपीज यूरोप में है, और वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। तो 2 3 4 1 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उपनिषद, कौन से उपनिषद सामवेद में है, तो मुंड का उपनिषद ऋग्वेद में है, तो ये है नहीं, तो 1 और 2 आंसर बच जाएगा। उसके बाद है द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सऊदी अरब, तो है मजलिस अल शोरा। उसके बाद है देव प्रसाद दास इंडियन क्लासिकल डांसर कंसिडर्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन गुरुज ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस, तो वह उड़ीसी। ये मैंने तुक्का मारा था ये क्वेश्चन। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अयोध्या सरयू नदी पे बिल्कुल ठीक है। बेंगलुरु है जो रिवर व्रीह क्या लिख रखा है, ये वरी भावती, तो ये इसका सरयू का पता था लेकिन इसका नहीं पता। मैंने सोचा कि इतना मुश्किल नाम सही दे सकते हैं, गलत ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो स्टेटमेंट बहुत आर करेक्ट। तो याद कर सकते हैं अयोध्या सरयू पे, और बेंगलोर है वृषा भावती। उसके बाद है नागा ट्राइब फेस्टिवल नागा ट्राइब का हॉर्नबिल, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है। उसके बाद मिशन लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, तो लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट है, तो कतर थर्ड एशियन नेशन टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल ठीक है। और लियोन मेसी ने हाईएस्ट गोल स्कोर किए थे फीफा में, गलत है। मबाप्पे ने हाईएस्ट स्कोर किया था गोल्स, तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो इसका आंसर ये सारे क्वेश्चन थे, आपने देख लिया आपको कितने आते थे, तो अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। और कंप्यूटर सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, तो ये क्वेश्चन गलत हुआ था, वेयर इज डिस्क पुट इन द कंप्यूटर, तो वो है डिस्क ड्राइव में पुट होती है। ये सारे क्वेश्चन थे, तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ऐसे सीखते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।